बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में अब नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो चलिए अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करते हैं। अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये भी क्या है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के बारे में हम मुतालिया करते हैं। चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल मौजूद है उनका प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। एंड द इमिशन, और ख़ारिज होना और एब्जॉर्प्शन या जज़ब होना ऑफ रेडिएशन शुआओं का फ्रॉम द न्यूक्लियस से शुआओं का ख़ारिज होना और जज़ब होना, ये भी हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक एटम। ये क्या है, एक एटम है, और इसका ये सेंट्रल पोर्शन क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये है न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह मौजूद नहीं होता। तो कुछ इस तरह का न्यूक्लियस का स्टडी हम करते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। किस तरह चेंजेस, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसको कहा जाता है फिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है फ्यूजन रिएक्शन। ये होते हैं कुछ तब्दीलियाँ न्यूक्लियस के अंदर। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, ये क्या है, एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फिशन रिएक्शन कहा जाता है। इस तरह एक दूसरा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक हेवियर न्यूक्लियस बना देता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। तो ये दो हो गए छोटे छोटे तब्दीलियाँ न्यूक्लियस के अंदर। तो ये फिशन रिएक्शन किस तरह होता है, फ्यूजन रिएक्शन किस तरह होता है, ये चीज़ें भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। थर्ड वन जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल जो मौजूद हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात को भी हम स्टडी करते हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, फॉर एग्जांपल इसका मास हो गया, ये क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी है, या इसके ऊपर चार्ज मौजूद है या न्यूट्रल है, किस तरह है, तो ये सारे क्या है, इसके प्रॉपर्टी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। लास्ट वन जो है वो है रेडिएशन। रेडिएशन कहा जाता है शुआओं को। तो न्यूक्लियस से शुआओं का रिलीज़ होना और इसका एब्जॉर्ब होना, ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, इससे रेडिएशन का बाहर निकलना या रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर जाना, ये भी हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाज़ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम हो गया। यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एटम है, ये ख़ुद ब खुद इसके न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलती है। इसके अलावा दूसरा एस्टाटीन है जो कि हेलोजन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये भी रेडियो एक्टिव हैं। तो इसके न्यूक्लियस से भी स्पॉन्टेनियस रेडिएशन निकलते हैं, ख़ुद ब खुद रेडिएशन ख़ारिज होते हैं। और इन रेडिएशन का फ़ायदा भी है क्योंकि इनको मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर में एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होता है, तो उन एबनॉर्मल सेल को किल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशन को इस्तेमाल किया जाता है। इन रेडिएशन में मुख्तलिफ़ किस्म के रेज़ होते हैं, जैसा कि अल्फ़ा रेज़ हो गए, इसके अलावा गैमा रेज़, बीटा रेज़ हो गए, वगैरह वगैरह। इन मुख्तलिफ़ रेज़ का क्या कर दिया जाता है, स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो ये था थोड़ा बहुत न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।